Hello students, welcome to another chapter of the biology, that is tissue. लास्ट क्लास में यानी लास्ट चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में डिस्कशन किए और सेल के बारे में हम लोग ने क्या देखा। सेल के बारे में देखा कि किस टाइप का सेल्स होता है, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फिर उसमें क्या देखा कि किस चीज से बना होता है। जैसे हम लोग क्या देखे कि उसके बाहरी कवरिंग को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और उसके अंदर में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट सारे सेल ऑर्गेनल्स की बात की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ऐसे ऐसे तमाम हम लोग क्या चीज सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कशन किए। अब हम लोग को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, टिश्यू की जरूरत पड़ी। क्यों टिश्यू पढ़ेंगे? तो देखिए, हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा? एक हो सकता है क्या चीज, यूनिसेलुलर हो सकता है, या फिर हम लोग जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर। अब बात आती है कि यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर यानी दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हुए तो कौन ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, कौन एडवांस टाइप का रहेगा। तो यूनिसेलुलर की बात करते हैं, मतलब दिस ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। ये सिंगल सेल्स का बना हुआ है। अब सिंगल सेल्स का बना हुआ है मतलब कि ये जितना भी प्रोसेस हम अपने आप में देखते हैं, जैसे प्रोसेस कौन कौन सा हो गया, जैसे हम लोग बात कर लिए क्या चीज, रिस्पायरेशन की बात कर लिए, हम लोग डाइजेशन की बात कर लिए। डाइजेशन जानते हैं हम अपने आप में होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सब जो प्रोसेस हो रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सक्रीशन की बोल सकते हैं। तो ये सब जो प्रोसेस हो रहा है वो सब का सब किस में हो रहा है? ये सब सारा प्रोसेस एक ही सेल परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। लेकिन वहीं पर मल्टी सेलुलर में ये सब जो जितने प्रोसेस होते हैं, सब क्या होता है, सब का सब सेपरेट होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, अब सेपरेट हुआ, क्यों हुआ सेपरेट, बात यहीं पर आती है कि सेपरेट आखिर क्यों हुआ। तो अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, एज फॉर एग्जाम्पल क्या समझिए कि जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, लेट सपोज आप अपने घर से निकले और मार्केट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मम्मी क्या बोल दी कि बेटा मार्केट जा रहे हो तो थोड़ी सब्जी ले आना। पापा क्या बोल दिए कि बेटा जा ही रहे हो तो टेलीफोन बिल भी डिपॉजिट कर देना उधर। उसके बाद भाई ने क्या बोल दिया कि भाई जा ही रहे हो उधर तो एक काम करना, मेरे लिए एक कॉपी लेते आना। तो क्या हुआ, आप अकेले बंदे हैं, लेकिन मार्केट जाने टाइम में तीन चार काम आप ही को अगर दे दिया जाए तो हो सकता है आपको आने के टाइम में कुछ एक आध चीज काम भूल जाइए, यानी आप सही से सभी काम नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो ये सब रिस्पायरेशन में, डाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में, एक्सक्रीशन में कहीं ना कहीं कुछ चूक हो सकती है, कुछ भूल हो सकता है। यानी 100% क्या काम कर सकता है, वो ढंग से काम नहीं कर सकता। तब जन्म क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट क्यों हुआ? ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ? अब इसको ऐसे समझिए कि जितना भी ये प्रोसेस देख रहे हैं, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये सभी प्रोसेस के लिए, जैसे अगर आप मार्केट गए और हर चीज लाने के लिए अलग अलग लोग चले गए, सब्जी लाने के लिए मम्मी चली गई, आप टेलीफोन बिल जमा करने चले गए, भैया कॉपी लाने चला गया। तो इसका मतलब सभी को एक एक काम मिल गया, तो वो एक ही काम के लिए गए हैं, तो उसमें तो भूल चूक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि सिंगल सेल्स में लोड बहुत ज्यादा हो गया था, जिसके कारण इफिशियंसी, वर्क इफिशियंसी जो था वो घट गया था। ठीक है, तो उसको पूरे इफिशिएंटली काम करने के लिए क्या कर दिया गया, जो भी काम है उन सभी को डिवाइड कर दिया गया, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं,
डिवीजन ऑफ लेबर बोल रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर को काम करने के लिए हम लोग क्या कर दिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, तो जैसे ही डिवीजन ऑफ लेबर हुआ तो क्या हुआ कि अब कुछ कुछ सेल मिलकर अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए अपने आप को प्रमोट किए। तो इस चीज को हम लोग क्या बोल दिए, सेल डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर क्या बात बोल रहे हैं कि इसमें सेल जो होता है, सेल ग्रो, पहले तो ग्रो करेगा, उसके बाद फिर कुछ डिफरेंट शेप का बनेगा, डिफरेंट शेप का, और फिर क्या होगा, एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक काम करने के लिए होगा। तो दिस फेनोमेना फेनोमेना इज कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं। मतलब वो सेल अपने आप में अलग अलग काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये भी बात पता चला, क्या चीज, कि ड्यूरिंग सेल डिफरेंशिएशन, क्या बात बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग सेल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन नॉर्मली या जनरली सेल्स ऑफ सेम शेप, एक ही जैसा सेम शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप टुगेदर, वो एक साथ आ जाते हैं, ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म a common function, together group together to perform a common function। ठीक है, और इस चीज को हम लोग क्या बोल दिए कि दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज टिश्यू, इसको हम लोग टिश्यू बोल दिए। तो टिश्यू का मतलब क्या हो गया, अगर डेफिनेशन देखा जाए टिश्यू का, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, एक ही जगह से निकला हुआ है और उसका स्ट्रक्चर भी सेम है, सिमिलर इन ओरिजिन स्ट्रक्चर, एंड परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, एक ही जैसा काम भी करता हो, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोल दिए, टिश्यू बोल दिए। ठीक है, अब यहीं पर ये तो आप 9th क्लास के लिए बहुत अच्छा है कि चलिए कॉमन ओरिजिन का होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी, और कॉमन फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द टिश्यू। लेकिन यही चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करिए, चीजों को सोचिए। क्या चीज, कि जैसे लेट सपोज आप एक क्लास में बैठे हैं, आप लोग 10 लोग मिलकर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब सभी से अगर हमको एक ही काम करवाना है तो क्या करेंगे, सबको कम्युनिकेट करेंगे, सबको एक साथ मिलाकर काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, यही काम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर या कॉमन ओरिजिन, एक ही जैसा, एक ही जगह से ओरिजिन होना चाहिए। जैसे ये एक कोई सेल है तो यहीं से ये भी सेल तैयार हो, यहाँ से ये भी सेल तैयार हो, यहीं से ये भी सेल बने, और ये सब सेल आपस में सब एक दूसरा से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। इंटरकनेक्टेड का मतलब इंटर कम्युनिकेटेड, यानी इसको बोल सकते हैं एक आपस में मिलजुल कर काम करने योग्य होना चाहिए। तो क्या हो गया, सिमिलर ओरिजिन हो गया, और स्ट्रक्चर सेम रह जाएगा, और एक ही काम कर रहा हो और सिमिलर फंक्शन करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। ठीक है, तो टिश्यू का मतलब तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्या कि ये टिश्यू, चूंकि हम लोग में
यूकैरियोटिक सेल को अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल को भी फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। हम लोग देखे लास्ट क्लास में, हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल का यानी प्लांट टिश्यू डिफरेंट रहेगा। प्लांट के पास प्रॉपर्टी क्या है? वो मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। वो ये क्या बोलते हैं, उसमें प्लांट्स में लगातार उसकी ग्रोथ यानी हाइट बढ़ते रहती है, लेकिन वैसा एनिमल सेल्स में नहीं होता है। एनिमल सेल बोल सकता है, प्लांट सेल बोल नहीं सकता है। तो ठीक इसी तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी प्लांट्स और एनिमल्स को दो अलग अलग किंगडम में पढ़ते हैं, तो इसीलिए टिश्यू भी इन दोनों में अलग अलग तरीके का होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि several kinds of tissue present in plant cell यानी plants and animal, और ये इन दोनों में प्रॉपर्टी बहुत अलग अलग प्रेजेंट रहता है। चलिए तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं क्या चीज, प्लांट सेल के बारे में, प्लांट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू, प्लांट में कैसा कैसा टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि प्लांट्स में यानी प्लांट टिश्यू को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। यानी प्लांट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? तो पहला हम लोग बात कर लिए क्या चीज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब देखिएगा यहाँ पर क्या बात बोल रहा है। और दूसरा क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और क्या है, परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है कि वैसा टिश्यू जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट रहते हों और उसमें एक्टिवली सेल डिवीजन होता हो, ठीक है। तो यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज composed of cells that are undifferentiated and दूसरा क्या हो गया, undifferentiated and have the power of division, डिवाइड करने की पावर रखता हो, क्षमता रखता हो, पावर ऑफ डिवीजन। ये दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए। क्या चीज कि एक अनडिफरेंशिएटेड होना चाहिए, मतलब ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल से कौन सा सेल बनेगा, ये नर्वस टिश्यू का बनेगा कि ये रिस्पायरेटरी का बनेगा कि ये डाइजेस्टिव का बनेगा, कुछ पता नहीं है। तो वैसा सेल को क्या बोल दिए, अनडिफरेंशिएटेड सेल बोल दिए। ये अभी परिपक्व नहीं है। जैसे अभी आप लोग 9th क्लास में है, तो अभी तक आप लोग अनडिफरेंशिएटेड हैं। एक ही जगह पर आप अपने ग्रुप में देखिएगा, अपने क्लास में देखिएगा कि सभी का सोच अलग अलग है। मतलब कि आप में से कुछ लोग मेडिकल की तैयारी करेंगे, कुछ लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, कुछ लोग हो सकता है यूपीएससी क्रैक करने के लिए उसकी तैयारी करेंगे। तो क्या होगा, वो तैयारी कब होगा, वो 12th के बाद होगा। यही होगा 12th के बाद, यानी फिर अगर ऐसे इन जनरल बोल सकते हैं तो 10th के बाद आप तैयारी कर सकते हैं, स्ट्रीम चेंज होगा। लेकिन उसके पहले आप लोग एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, तो उसी टाइप का सेल कि जिसमें डिवीजन अभी नहीं हुआ है, तो वैसे सेल्स के यानी काम करने के लिए डिवीजन नहीं हुआ है, तो वैसे सेल्स को अनडिफरेंशिएटेड सेल बोलती है। और वही अगर आप 10th के बाद क्या करिएगा, एक कॉमर्स में एडमिशन ले लिए, एक मेडिकल में एडमिशन ले लिए, एक इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी में चले चले जाएंगे, तो वो सब क्या होगा, डिफरेंशिएट हो जाएंगे आप लोग। ठीक उसी तरीके से सेल जब मैच्योर होगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, अपने आप को एक ही काम करने के लिए वो तैयार करेगा। जैसे आप अगर आईआईटी में जाना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना शुरू करेंगे, मेडिकल लाइन छोड़ देंगे। तो ठीक उसी तरीके से सेल रहेगा
वो क्या करेगा, वो डिफरेंशिएट होगा। जैसे रिस्पायरेटरी के लिए तो वो रिस्पायरेशन के लिए अपने आप को तैयार करेगा, डाइजेस्टिव वाले सेल्स डाइजेशन के लिए अपने आप को तैयार करेगा, और वो डाइजेस्टिव सेल रिस्पायरेशन नहीं कर सकता, या रिस्पायरेशन सेल वाला डाइजेशन काम नहीं कर सकता, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले का जो सेल रहेगा जहां से वो डिफरेंशिएट होगा तो उस सेल को हम लोग अनडिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा बात क्या बोले, पावर ऑफ डिवीजन, अब वो उस सेल में बार बार डिवाइड होने की प्रॉपर्टी रहती है, और इसी ऐसे टाइप के सेल्स, ऐसे टाइप के टिश्यू को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब वहीं पर परमानेंट टिश्यू में क्या हो जाएगा, परमानेंट, परमानेंट मतलब क्या हो गया, पूरा फुल मैच्योर हो जाएगा। जैसे अभी आप 9th क्लास में, जब आप 10th करिएगा, फिर 12th करिएगा, मेडिकल में एडमिशन लीजिएगा, डॉक्टर बन जाइएगा, तब आपका क्या बोलते हैं कि चलो भाई मेरा लाइफ सेट हो गया, परमानेंट हो गया मेरा अब लाइफ, यही कि डॉक्टर ही हम रहेंगे। अब वहां से चाहिएगा कि हम लॉयर बने तो बड़ा मुश्किल है। तो ठीक उसी तरीके से ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही एक्चुअली देखा जाए तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। कब, जब ये सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल होता है वो डिफरेंशिएट कर जाता है, मतलब कि परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ, क्या बोल रहे हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट आर डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, ये एक टर्म आ गया, डिफरेंशिएट कर लिया आपने आपको, यानी एक ही काम करने के लिए, स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए बन गया। और जब बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर ऑफ डिवीजन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में था वो लॉस कर देगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट आर डिफरेंशिएटेड एंड हैव lost the power of division, lost the पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन को वो लॉस कर गया, लॉस्ट, लॉस्ट सही से दिख नहीं रहा है, इसको इरेज कर देते हैं पहले, लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। तो इस तरीके से वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिफरेंशिएट कर जाए, जब एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बन जाए और उसमें पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो जाए, तो वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू अपने आप में भी इसका कोई डिवीजन है क्या, तो यस ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी डिवीजन हो देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से परमानेंट टिश्यू में भी हम लोग को डिवीजन देखने को मिलता है, यानी इसके भी टाइप्स होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग एक ओवरऑल हम लोग एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, ये याद रहेगा तो समझिए सब याद हो जाएगा। क्या बोले, एक हम लोग बोले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा टिश्यू क्या हो गया, दूसरा टिश्यू हो गया परमानेंट टिश्यू हो गया, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं, कौन किस बेसिस पर डिवाइड करके पढ़ते हैं, कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट है, यानी उसके पोजीशन के आधार पर। तो इसको भी हम लोग पहले यहाँ पर फ्लो चार्ट में देख लेते हैं, उसके बाद हर को हम एक डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल देते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे को क्या बोल देते हैं, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा क्या होता है, वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। एपिकल, एपिकल का मतलब क्या हुआ, एपेक्स, एपेक्स का मतलब क्या होता है, शीर्ष, यानी सबसे टॉप में। तो जो प्लांट्स ऐसे अगर दिख रहा है, ये प्लांट्स है, तो प्लांट्स का जो टॉप पार्ट रहेगा वहां पर प्रेजेंट रहता है, तो एपिकल साइड में, लैटरल साइड में प्रेजेंट रहेगा तो वो हो जाएगा लैटरल। और दो नोड्स के बीच में जो इंटर नोड्स होता है, तो नोड्स के पास और दोनों बेस के पास जो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और इसी के कारण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, इसीलिए तो प्लांट्स में एक हाइट अटेंड करना शुरू करता है, ग्रोथ होते हुए रहता है।
लेकिन वहीं पर परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो ये भी परमानेंट टिश्यू दो टाइप में होता है। कौन कौन सा? एक परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल का मतलब क्या हो गया कि दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल। जैसे कि हम बात करते हैं क्या चीज, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू भी तीन तरीके का देखने को मिलता है। कौन कौन सा बोल दिए हम लोग? बोल दिए एक पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो अभी हम क्या बोल रहे हैं, परमानेंट दो टिश्यू से मिलकर बनता है, एक सिंपल और दूसरा क्या बोले, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स, अब जैसे यहाँ पर सिंपल में क्या बोले कि ये एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल दिए। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स चीजों को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत हार्ड हो जाना, यही है, यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाना। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ क्या चीज, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स। ये एक सेल से एक जैसा सेल से ज्यादा से मिलकर बना हुआ है, और ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अपने आप में दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक हो गया हम लोग को क्या चीज, जाइलम का नाम सुने होंगे, जाइलम का, और दूसरा फ्लोएम का नाम सुने होंगे। और जाइलम का काम क्या है, जाइलम कंडक्ट्स द वाटर। कहाँ पर कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट्स द वाटर। और वाटर को कंडक्ट करता है कहाँ से कहाँ, कंडक्ट्स द वाटर फ्रॉम रूट टू शूट। अब देखिए रूट से शूट तक ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। जैसे लेट सपोज ये एक प्लांट है, इस तरीके से प्लांट है और इसका रूट इस सॉइल के अंदर में है, तो रूट से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसा है, ये एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कौन? जाइलम, जाइलम। तो ये कंडक्ट करवाता है रूट से शूट और इन वन डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल फ्लो करवाता है। वहीं पर अगर हम लोग फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम की, तो फ्लोएम कंडक्ट क्या करवाता है, फ्लोएम कंडक्ट्स फूड मटेरियल, फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो सकता है, वो दाएं बाएं भी हो सकता है। जैसे अगर हम इस प्लांट की बात करते हैं तो इसमें ये अगर लीफ है, ये इस लीफ की बात करते हैं, ये लीफ है, ये फूड प्रिपेयर किया तो इधर भी गया, इसके नीचे भी भेज भेज सकता है, ऊपर भी भेज सकता है, साइड में भेज सकता है। मतलब ये जो फ्लोएम रहेगा वो कंडक्ट्स मल्टी डायरेक्शन में करवाना शुरू करेगा। ठीक है। तो हमको ये बात इतना तो पता चल गया। अब इतना हम लोग फ्लो चार्ट ये याद रखिएगा तो समझिए पूरा प्लांट टिश्यू आप कवर किए हुए हैं। ठीक है। अब हम लोग सबको स्पेशली बात करेंगे, फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल का साइज क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप क्या होता है, सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो इतना तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो फ्लो चार्ट आप लोग याद रखिएगा। उस फ्लो चार्ट से समझिए जितना भी हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं उन सभी का समरी उस फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग दो प्रॉपर्टी की बात किए। क्या चीज? कि दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल,
सबसे पहली बात हो गया अनडिफरेंशिएटेड सेल से मिलकर बना हुआ है। और क्या बात बोले थे कि दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन, दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन। चलिए ये बात तो समझ में आ गया। अब इससे होगा क्या, क्या बात बोले कि ये तीन तरीके का होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैरी। तो इससे जहां पर अब ये पावर ऑफ डिवीजन है तो मतलब डिवाइड कर सकता है, और जब डिवाइड कर सकता है तो प्लांट्स का ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट at the growing points of plants, of plants। और इसके कारण क्या होगा, जब ग्रोइंग पॉइंट्स के ऊपर प्रेजेंट है तो जिसके कारण क्या होगा कि दैट विल इंक्रीज, दैट विल इंक्रीज द लेंथ एंड गर्थ। अब बोलिएगा गर्थ क्या है, तो अभी हम लोग बात करेंगे गर्थ को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, थिकनेस। अब तो समझ में आ जाएगा ऑफ द प्लांट, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसी के कारण प्लांट्स में ग्रोथ हो रहा है और मोटाई भी बढ़ रही है। प्लांट्स आज एक ऐसा टहनी की तरह दिख रहा है एक बस, और इसमें पत्ते लगे हुए हैं इस तरीके से, लेकिन 2 साल बाद क्या देखिएगा, 2 इयर्स बाद यही प्लांट इतना मोटा हो गया, इसमें ढेर सारे ब्रांचेस हो गए, उसके बाद फिर इसमें पत्ते लगे हुए हैं। तो ये पहले हाइट भी बढ़ा और उसके बाद देखिए इसका गर्थ भी इंक्रीमेंट हो गया, डायमीटर थिकनेस भी बढ़ गया। वो किसके कारण, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ये देखने को मिलता है। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, बात करते हैं कि ये कैसा देखने में लगेगा सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ठीक है, तो इसे यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि सेल कैसा रहेगा, स्फेरिकल शेप का हो सकता है। तो सेल में भी स्फेरिकल, जैसे राउंड की तरह दिखने में लगेगा, ओवल अंडे के जैसा दिखने को लगेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पॉलीगोनल इन शेप, पॉलीगोनल, पॉलीगोनल इन शेप। पॉलीगोनल का मतलब क्या हुआ, वो किसी भी तरीके का शेप में रह सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, चूंकि प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट में जो सेल वॉल कैसा रहेगा, किस चीज का बना हुआ रहेगा, सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे कि इसका जो सेल वॉल रहेगा वो सेलुलोज का तो बना हुआ रहेगा, पर वो पतला रहेगा, पतला रहेगा तभी तो उसमें डिवीजन रहेगा। अगर वो हार्ड हो जाएगा तब तो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, परमानेंट हो जाएगा। क्या बात बोल रहे हैं कि सेल वॉल is composed of, is composed of cellulose and are thin cell wall। ठीक है, पतला रहेगा, ये ध्यान रखिएगा इसमें क्या चीज कि इसके पास मेरिस्टेमेटिक सेल के पास या टिश्यू के पास सेल वॉल कैसा रहेगा, पतला रहेगा। ठीक है, अब इसका जो तीसरा पॉइंट है, देखिए ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, भले ही स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं लेकिन बड़ा सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या चीज कि जितने भी सेल्स रहेंगे वो सब आपस में, क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं हुआ तो आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे। तो सेल्स आर कॉम्पैक्टली, बहुत घनत्व के साथ, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, देखिए सब एक दूसरे से एकदम बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसमें किसी तरीके का कोई स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, जैसे ये सब जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा। और इंटरसेलुलर स्पेस किसको बोलते हैं, तो ये सेल इस तरीके से जो प्रेजेंट रहता है तो उसके बीच में क्या हम बात कर रहे हैं कि इसके बीच में देखिए ये इतना स्पेस क्रिएट है, ये इतना सेल के बीच में स्पेस है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। और इस यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस
नहीं रहेगा। ठीक है, और क्योंकि डिवाइड करने के लिए है तो न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट रहेगा, मतलब each cell has a large prominent nucleus, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि इसके पास साइटोप्लाज्म भी अबंडेंट रहेगा। और एक बहुत अच्छी बात, इसमें जो वैक्यूल्स, हम लोग प्लांट सेल में वैक्यूल्स की बात करते हैं, बट यहाँ पर वैक्यूल्स एब्सेंट रहेगा, या रहेगा भी तो बहुत ही छोटा रहेगा। तो क्या हम लोग बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म इज abundant and vacuoles are either small or absent। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल दिए कि यहाँ पर कॉम्पैक्टली अरेंज रहेगा, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, हैव लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स आर आइदर स्मॉल और एब्सेंट। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या, लोकेशन के आधार पर। लोकेशन, तो लोकेशन हम लोग क्या बोले कि लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो जहां भी ग्रोइंग टिप्स है, प्लांट्स में जितना भी ग्रोइंग टिप्स रहेगा यानी पॉइंट्स रहेगा, वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। तो मेरिस्टेमेटिक tissues are present at growing points of plants। ठीक है, तो अब इस लोकेशन के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ कहाँ पर हम लोगों को ग्रोइंग टिप्स देखने को मिल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। तीन टाइप का देखने को मिलता है। कौन कौन सा, एक हो गया एपिकल, दूसरा हो गया लैटरल, और तीसरा हो गया इंटरकैलरी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्या, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके टाइप्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।